पाकिस्तान के अंदर तो रोज़ाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिस पे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अब भाई गज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं। गज़वा हिंद तो हार चुके हैं। पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी, तो ये और हार क्या होती है? 2 हमारे फौजी शहीद हो गए हैं, 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। तार साहब, हमने तो नॉर्मल चीज़ें करनी थी, लेकिन हम मुश्किल में फँसते जा रहे हैं। है कि ग्वादर में अटैक किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक राह की इन्वॉल्वमेंट को कह देते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी राह की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। बुजुर्ग भी और लोग ये कहते हैं कि जहां कौमें जाहिल होती हैं वहां पे मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है, वो बोल रहा है। मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मुझे भारत से प्यार है। वो मेरी धरती है, ये भी भारत है। भारत को तोड़ा गया, बंटवारे, हमारे बड़े कहते थे ये बंटवारा हुआ है। वो कभी नहीं कहते थे आज़ादी हुई। आज़ादी कैसे हुई है? भाई ने बात की कि इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामलात बहुत ख़राब है, बाकी कंट्रियां नहीं, ये बात इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व इन, मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामलात होते हैं, शायद मेरा इल्म कम होगा। डॉक्टर है, उन्होंने मुझे अगले दिन पूरा एक चैप्टर लिखा। उन्होंने कहा कि हाउ डेयर कि तुम पाकिस्तानी आर्मी हुंडा को सपोर्ट करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं जिन्नात को सपोर्ट करता हूँ। 3.5 साल आपने एटॉमिक पावर चलाई है जिन्नात के सर पे। डेमोक्रेसी समिट हो रही है कोरिया में, और हम देख रहे हैं कि जब भी ये समिट होती है तो ना तो पाकिस्तान जाता है ना उसको बुलाया जाता है, और कोई ऐसा बात भी नहीं होती, यानी कोई जमहूरियत की बात ही नहीं होती पाकिस्तान के अंदर कि भाई इस तरह की कुछ तो कहा जाए, कोई मैसेज आए, यही कह दिया जाए हमें क्यों नहीं बुलाया। वो कहते हैं अजमल कसाब कौन है, वो कहते हैं और बहुत से ऐसे नाम लेते हैं कि कहते हैं हाफिज सईद का, अगर कहते हैं कि भाई वो हमारे उधर कश्मीर में आते हैं और जाके ये आता है, और इस तरीके से इवन वो कहता है दाऊद इब्राहिम जो सा पाकिस्तान में छुपा बैठा है, वो तो फिर बड़े नाम ऐसे लेते हैं, फिर हम उन्हें भी मान ले। रह रहे थे हम यहाँ पे, ऑबरिजिन है यहाँ पे रहने मुसलमान थे तो कौन थे? तो हम लोग थे, यानी हिंदू थे। हम यानी कि इस धरती के हिंदू से मुराद है। हिंद लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है मिट्टी के लोग, हिंदुस्तानी। इनको कहा गया, ये जो बाहर के सेंट्रल एशिया लोग आए, इन्होंने कहा ये हिंदी हैं, ये मिट्टी के सब, ये जो मिट्टी का रंग है उसके, ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है। पर सिंध के साथ अलग था। तो हम तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब के वारिस हैं। हम जो है यहाँ पे एलियन नहीं हैं, हमारी जड़ें उससे ज़्यादा हैं जितनी हमें बताई जाती है। हमें तो एक सतही किस्म की तारीख के मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद फतह कर लिया, और जनाब इस्लाम आ गया, और हम जो हमारा जो है वो तलक जो है वो अरब से है। और ये ऐसी बात नहीं है। मेरी दादी जो है वो सिखनी थी। अच्छा, अब वो कन्वर्ट हुई। हमारे बड़े या हिंदू थे या सिख थे। इल्लामा इकबाल नाम का जो बहुत बड़ा शायर जिसने फसाद फैलाया, इसने मुसलसल झूठ बोला, वो उसका जो चंद नस्लें पीछे ब्राह्मण थे वो लोग, ठीक है। ब्राह्मण, हाँ, उसका परदादा पढ़े ब्राह्मण शेख था वो, ठीक है। तो इनफैक्ट और इतने तजादा थे, एक तरफ हिमालय और सारे हिंदुस्तान हमारा, और एक तरफ वो उम्मा की तरफ। वो कंफ्यूज आदमी था, और उसने पंजाब के बरसरी के लोगों को नफरत दी। एक तरफ वो नेहरू को बहुत पसंद करता था, और दूसरी तरफ वो जना को भी पसंद करता था, और वो टुकड़े में पलने वाला था। निज़ाम हैदराबाद दक्कन के वजीफ़ा, अंग्रेज़ों का दीफा, उसके दौरे बाहर के, उसका क्रेडिट ये था कि वो उसको कुछ लफाजी आती थी और उसको पॉपुलर किया गया। याद रखें कि अंग्रेज़ ने 1830 में जब फैसला किया कि हमने यहाँ रहना है। बुजुर्ग भी और लोग ये कहते हैं कि जहां कौमें जाहिल होती हैं वहां पे मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है, वो बोल रहा है। अमेरिका के अंदर मैंने आपको बताया मेरा सबसे पहला गिला क्या होता है, पाकिस्तानी डायस्पोरा को तालीम याफ्ता नहीं है। आप लोग खैर कह देते हैं मेरे जैसे बंदे को, नहीं जी उतने बड़े डॉक्टर गए, मैं डॉक्टरों को मैकेनिक ही समझता हूं। उन्हें क्या पता है सोशल इश्यूज क्या है, जमहूरियत क्या है। आज तक पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं ये डॉक्टर निकले, मेरे ये क्वेश्चन है उनसे।